पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ, जिन्होंने कायरपूर्ण तरीके से टूरिस्टों को निशाना बनाया और पहलगांव में आतंकियों ने जो खून बहाया था, उसका जवाब यहाँ पर भारतीय सेना ने ले लिया है। वो तस्वीरें हैं, भारतीय सेना ने, इंडियन एयरफोर्स ने आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाकर इस तरीके से इन जगहों को यहाँ पर तबाह कर दिया गया है। इंडियन आर्मी ने इस पहलगांव हमले का बदला 15 दिन बाद यहाँ पर लिया है। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है सिंदूर। जिस तरीके से पहलगांव में आतंकियों ने खून बहाया था निर्दोष लोगों का, उस हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर आने वाले वक्त में परफेक्ट एग्जाम्पल सेट करने वाला है। और ये मिशन पाकिस्तान की किन जगहों पर किया गया, कितने बजे किया गया, कितनी जगहों को निशाना बनाया गया, पाकिस्तान में अभी इस वक्त क्या माहौल है, पाकिस्तान के जो नेता हैं उनका क्या बयान आ रहा है, हम इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने प्रेस रिलीज की और बताया कि हमने 1:44 पर, सुबह का वक्त है जब पूरा पाकिस्तान सो रहा था, तब इंडियन आर्मी अपने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के लिए निकल चुकी थी। और इस प्रेस रिलीज में बताया गया कि 9 जगहों को यहाँ पर टारगेट किया गया और जो जगह है, जो पीओके है, वहां पर निशाना बनाया गया, जो आतंकी कैंप है उनको, और पाकिस्तान में कुछ जगहों को निशाना बनाया गया यहाँ पर इंडियन आर्मी की द्वारा। ये पाकिस्तान के लोग हैं जो खुद वीडियो बनाकर बता रहे हैं कि किस तरीके से जो इंडियन आर्मी है उसने जो एयर स्ट्राइक की है उसकी वीडियो खुद पाकिस्तानी लोग बना रहे हैं। तो इस बार ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जो पिछली बार लोग बोल रहे थे कि सबूत कहाँ एयर स्ट्राइक के, इस बार पाकिस्तान के लोग खुद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर यहाँ पर डाल रहे हैं कि इंडिया ने यहाँ पर पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी है। ये मोसाद की तरफ से लगातार ट्वीट आ रहे हैं। मोसाद भी इस समय फुल इंडिया के सपोर्ट में है। इजराइल स्टैंड विथ इंडिया। जो मोसाद है ना, वो यहाँ पर पल पल की जानकारी दे रहा है, जैसे इंडिया ने कहां पर अटैक किया, इंडिया ने किस जगह पर अटैक किया, इंडिया ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। यहाँ पर इजराइल की तरफ से पल पल की जानकारी दी जा रही है। इजराइल यहाँ पर किस तरीके से इस पूरे मिशन को एंजॉय कर रहा है, यहाँ पर इस समझो। मोसाद ने पंजाब प्रोविंस की एक तस्वीर जारी की कि यहाँ पर इंडियन मिसाइल ने किस तरीके से तबाही मचाई। वहीं पर भावलपुर पाकिस्तान की जगह है। मोसाद यहाँ पर पल पल की जानकारी यहाँ पर शेयर कर रहा है कि किस तरीके से इंडिया ने इस मिशन को अंजाम दिया और पाकिस्तान में किस तरीके से तबाही का आलम मचा हुआ है। पाकिस्तान में कई जगह पर इमरजेंसी लगा दी गई है, एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लगा दी गई है, और जहां जहां पर भी इंडिया की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है वहां पर इमरजेंसी यहाँ पर लगा दी गई है। वहीं जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने भी एक ट्वीट किया, भारत माता की जय इन्होंने कर जानकारी दी। यहाँ पर जो इंडियन आर्मी है उसने इस मिशन का ऑपरेशन सिंदूर की यहाँ पर इंडियन आर्मी की द्वारा भी जानकारी दी गई। और एएनआई ने बताया कि जो एलओसी है उस पर हैवी आर्टिलरी से फायरिंग की जा रही है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से तोपों से फायरिंग की जा रही है। तोपों से जो सीज फायर है उसका उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन की अभी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर जो पीओके वाला क्षेत्र है वहां पर बताया जा रहा है कि पूंछ और राजौरी वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पाकिस्तान की तरफ से तोपों से यहाँ पर गोलीबारी की जा रही है, तोपों से यहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है यहाँ पर पाकिस्तान की ओर से। वहीं पाकिस्तान में क्या हालात हैं अभी, एम्बुलेंस से आप देख सकते हो कि पाकिस्तान में इस समय अफरा तफरी मची हुई है। पाकिस्तान में लोग जो सो रहे थे ना, उनके दिमाग एकदम से खुल गए कि हाँ इंडिया आ गया, जो टेररिस्ट हमने पाल रखे हैं अपने देश में उनको तबाह करने यहाँ पर आ गया। ये हॉस्पिटल वगैरह की तस्वीरें जहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह खड़ी हुई हैं और अफरा तफरी का माहौल यहाँ पे बना हुआ है। ये जो तस्वीर है पाकिस्तान की है जो कि वायरल हो रही है, इसमें पाकिस्तान का ये टैंक है जो कि सड़कों पर दिखाई दे रहा है। अब ये नहीं पता कि ये इसी जो एयर स्ट्राइक हुई है उसके बाद की तस्वीर है या ये पुरानी तस्वीर है जो कि सड़कों पर दौड़ता हुआ दिख रहा है, जो कि शायद बॉर्डर एरिया की तरफ जा रहा होगा। ये कुछ भी हो, जो कि यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने तस्वीर से यहाँ पर इस बात की जानकारी दी। अब यहाँ पर पाकिस्तान ने क्या कहा, पाकिस्तान ने कहा, पाकिस्तान के अलग अलग बयान आ रहे हैं, पाकिस्तान को भी अभी खुद समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है और हम क्या करने वाले हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अगर रिटेलिएट करने गए तो इंडिया और तोड़ेगा, क्योंकि अभी जो कायरपुर हरकत की थी उसका ये अंजाम है। अगर सामने से गए तो वो 1971 और कारगिल वाला समय एक बार फिर से याद आ जाएगा।
और ऐसा ना हो इसलिए पाकिस्तान के मंत्री को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनके भी अलग अलग बयान आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि इंडिया ने रियासी इलाकों जहाँ पर लोग रहते हैं वहां पर मिसाइल से हमला किया। ठीक है, इनके जो रक्षा मंत्री हैं पाकिस्तान के आसिम, ख्वाजा आसिम, उन्होंने कहा कि इंडिया ने अपनी ही सीमा से मिसाइलों से हमला किया है, जो कि अचूक मिसाइलें होती हैं जो कि टारगेट को लॉक करके हिट करती हैं। उससे पाकिस्तान की सीमा में इंडिया की तरफ से मिसाइल दागी गई हैं। यहाँ पर जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने ट्वीट कर बताया कि एक दुश्मन देश ने जो कायरपूर्ण तरीके से पाकिस्तान पर हमला किया है उसका पाकिस्तान यहाँ पर जवाब देगा। अब प्रधानमंत्री ने कहा तो है, अब एक किस तरीके से इंडिया से सामने होकर क्या कर पाएंगे जंग, ये तो समय बताएगा। बाकी इंडिया ने जो कहा था कि जो मासूम लोगों का पहलगांव में कायरपूर्ण तरीके से जो आतंकियों ने हमला किया था उसका जवाब भारत जरूर देगा, और जो आतंकी हैं उनकी कमर तोड़ देगा यहाँ पर। और 15 दिन बाद भारत ने अपना यहाँ पर काम कर दिया है, और भारत ने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि हमने सैन्य जो पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने हमने उनको निशाना नहीं बनाया, हमने आतंकियों को निशाना बनाया। आतंकी के जो ठिकाने हैं हमने उनको यहाँ पर निशाना बनाया है। पीओके में आतंकी जो ठिकाने थे वहां पर निशाना बनाया गया है, और पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने थे उनको निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि भावलपुर और कोटली और मुजफ्फराबाद ये 3 जगह हैं जहां पर की 9 जगहों को इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से निशाना बनाया गया है। यहाँ पर पाकिस्तान को हमने बेवकूफ बना दिया एक तरीके से कहो। यहाँ पर पूरे देश में आज के दिन 7 मई को मॉक ड्रिल होनी थी। पाकिस्तान सोच रहा था यानी कि अब मॉक ड्रिल होगी, यानी कि आज का दिन तो इस तरीके से काउंट किया जा रहा होगा कि आज तो इंडिया की जो आर्मी है वो आ ही नहीं सकती इस तरीके से, क्योंकि कल मॉक ड्रिल है। और इंडिया ने जो आज का दिन किस तरीके से, जो लोग बोल रहे थे कि ना कि इंडिया क्या कर रहा है, जवाब नहीं दे रहा है आतंकियों को, जिस तरीके से इंडिया ने प्लानिंग की है यहाँ पर वो शानदार तरीके से यहाँ पर अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया है। और यहाँ पर जो पाकिस्तान है उसका दिमाग यहाँ पर घूम गया है कि यहाँ पर करें तो करें क्या। और अब लेकिन अब उसके कंट्रोल में से चीजें निकल चुकी हैं, क्योंकि इंडिया ने अपनी एयर स्ट्राइक को यहाँ पर सफलतापूर्वक कर दिया है। ये अपडेट थी, जैसे ही कोई नई अपडेट आती है आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। आपको सिर्फ सब्सक्राइब करके रखना है। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।